हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक टेक्निकल क्लासेस। बार्क वाले बच्चों के लिए बहुत कॉल आई सर, बहुत मैसेज आया कि सर हम आपका अपना कोर्स ले रखा है सर, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं सर, पढ़ तो रहे हैं सर, मगर थोड़ा सा हमें नॉन टेक में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों के को यहाँ पे ऑफलाइन वाले बच्चे भी ऐसे बोलते हैं सर नॉन टेक में प्रॉब्लम। सर नॉन टेक कहाँ से पढ़ें सर, हमारी बहुत ही मैथ वीक है। हमारा साइंस चलो ठीक है, हम साइंस से सर लूसेंट से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं सर, चलो ठीक है, मगर जो मैथ का जो टॉपिक है ना सर, वो मुझे समझ में नहीं आता। हम कितना पढ़ें, क्या एसएससी लेवल पढ़ें, क्या सर सीजीएल लेवल पढ़ें? तो जो भी डाउट है आपका ना, इस क्लास इस वीडियो में आपका सब कंफर्म हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस करके वीडियो को देखना है, वॉच करना है, और जो मैं बताऊं उसको बस टच करके चले आना है। आप 20 में से 20 लाओगे, 20 में से 20 नहीं बोल सकता हूं, मगर 20 में से तो आप 15 तो आराम से आ जाएंगे, ठीक है। और जानते हो स्टेज 1 क्या है, क्वालिफाई है, तो बस आपको क्वालिफाई करना है। आपको मेन दम दिखानी है ना, पता है किसमें? टेक्निकल में। तो आपको पता है यार, टेक्निकल तो हम लोग इतना स्ट्रांग कर देंगे ना, तो बस आप थोड़ा सा मेहनत कर लो नॉन टेक में, क्योंकि नॉन टेक ही आपका यार आगे का है, पूरा रास्ता है। तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए और नॉन टेक में से बाहर हो जाओ, है ना। तो नॉन टेक को भी देखते चलना, चाहे वो साइंस हो, चाहे जीके हो आपका, चाहे मैथ को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को टच करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप बार टेस्ट पास लेना चाह रहे हो, मतलब तैयारी तो कर रहे हो, सिलेबस भी चल रहा है, ठीक है, जिन बच्चों ने बार्क ले रखा है उनको तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर जिन बच्चों कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो ना, कहीं से भी तैयारी करो, मगर मॉक टेस्ट लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पूरा जो एनालाइज करके ना, जितनी भी डिपार्टमेंट के आपके पेपर्स होते हैं, वो सारा कुछ इसमें डाल दिया है। जो एग्जामिनर की जो सोच होती है ना, कि वो क्वेश्चन कैसे बना सकता है, जो 3 से 4 क्वेश्चन टाइप, देखो एक क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, 2 से 3, ठीक है, ज़्यादा नहीं बना सकते ना। तो जो 2 से 3 टाइप्स है ना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वो सब इसमें डाल दिए 10,000 एमसीक्यू में। चाहे वो फिटर के बच्चे हो, मशीनिस्ट हो, टर्नर हो, वेल्डर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपके बच्चे हों, तो वो मॉक टेस्ट जरूर देना ही वाला, ठीक है। अभी भी इसका ऑफर प्राइस है, ज़्यादा बहुत ही कम फीस रखी है, क्योंकि हमें पता है जो आईटीआई के बच्चे हैं ना, बहुत ही मध्यम वर्ग के होते हैं। हम 900 9,000 या 999 फीस ऐसे नहीं रखते। सिंपल सा फीस है कि आप बस जब कंप्लीट हो जाए सिलेबस, तो उसका मॉक टेस्ट कैसे लगाओ। मान लो आपने मेटल पढ़ा, ठीक है, मेरी बात सुनना, मेटल पढ़ ला, तो आपको कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो लेवल तो आपको पता हो ना। तो वो लेवल भी चैप्टर वाइज, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसका भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कम से कम 80 से 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, चाहे स्टेज 1 का हो, चाहे स्टेज 2 का हो, उसके लिए भी देखो, स्टेज 1 के लिए भी इसमें मॉक टेस्ट ऐड है, और स्टेज 2 के लिए, ठीक है। तो मात्र 249 रुपये का है, 249 रुपये का मात्र फीस है। अगर आपको ज्वाइन होना, बहुत बच्चों ने ले रखा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। क्लियर? चलो, हाँ, अगर आपने अभी तक बार का बैच ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, तो अभी भी आपके पास मौका है, चाहे वो आपके फिटर मशीन टर्नर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो ज्वाइंट बैच के वेल्डर बच्चे हों, चाहे वो हमारे परमवीर बैच के, चाहे स्टेज 1 के। बहुत बच्चे होते हैं जो उनके सर स्टेज 1 तो आपने डीआरडीओ टाइम, स्टेज 2 तो आपने डीआरडीओ टाइम बहुत ही अच्छे कंप्लीट कर रखा है ना। तो स्टेज 1 के अगर आप लेना चाहते हो, तो सबकी फीस आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, जो आपका सिलेक्शन मेथड है। सिलेक्शन मेथड क्या है? स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, ये तो आपको पता है, फिर स्टेज 2 में आपका एडवांस होगा, स्टेज 3 में स्किल। तो इसकी टेंशन मत लेना, इसकी भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से मेरे और आशीष द्वारा चल रहा है, ठीक है, आशीष सर के द्वारा चल रहा है। क्लियर? अब देखो, दिक्कत आती है यहाँ पे, यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी, बस वो टॉपिक को आपको टच करना है, ठीक है। टच किसका करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे। स्टेज 1 जो मैथमेटिक्स बताऊंगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस आने हैं 20, ठीक है, और 20 नंबर भी आने हैं, तो उसको आपको टच करके आना है। कौन कौन से टॉपिक्स होने हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे। देखो, चैप्टर देख लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, स्क्वायर रूट एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो प्रोपोर्शन एंड एवरेज एंड एमसीएम। ये चीज ना आपको इनके चैप्टर कंसेप्ट समझने हैं, और कम से कम 10 क्वेश्चन लगा के चले आने हैं। 10 से 20, ज़्यादा नहीं, 10 से 20 या 15, बहुत ज़्यादा बता दिया मैंने, 10 से 20, ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ना ये जो पेपर है ना स्टेज 1, ये क्वालिफाई होता है, और क्वालिफाई यार सीजन लेवल का नहीं है, बहुत ही नॉर्मल 10वीं की मैथ आनी है। तो 10वीं मैथ में ये सब चैप्टर हैं। जैसे आपने स्क्वायर रूट पढ़ा, तो यार स्क्वायर रूट के पढ़ा तो उसके फार्मूले, ठीक है, स्क्वायर रूट याद कर लो,
डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4 से 5, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए ना, तो आपका अगर ज़्यादा अंदर घुस जाओगे तो वो पेपर में नहीं आने का, क्योंकि आपको ना अभी सब जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो, और चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, सारे चैप्टरों को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, या हाइट एंड डिस्टेंस हो, एज प्रॉब्लम, और ये टॉपिक आपको इसलिए रेड कर रखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हो गए हैं, क्योंकि आपका ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ये क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बात आपको दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, और प्लीज़ कर मैं नहीं चाहता कि यार इतनी अच्छी वैकेंसी हो और आप स्टेज 1 से बाहर आते हो, ठीक है। तो कृपया करके इन टॉपिक को टच के चला। अब मान लो कि 20 में 20 नहीं आए ना यार, 15 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो आप क्वालिफाई हो। 15 क्वेश्चन भी कर लिए, क्वालिफाई होगा, और तो कर लोगे। साइंस का ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 20 में से 10 ना आए आपको। जीके, अगर जीके ना पढ़ो तो कम से कम 2 3 4 5 क्वेश्चन तो कर लोगे ना, बस क्वालिफाई करना है। दम दिखानी किसमें, स्टेट टूम दिखानी है, जिसमें आपको 50 में 50 लाओगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन है। और 50 में 50 कैसे आता है, ये चीज़ आपको पता है एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पे धमाकेदार आपकी क्लासेस चल रही है। और एक चीज़ और, अगर आपने इसरो बैच नहीं ज्वाइन किया है तो इसरो बैच ज्वाइन कर लेना, अभी भी मात्र 499 फीस है, ठीक है, जिसमें मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको बढ़िया से डीपली। एक बार थ्योरी पढ़ लो, हमेशा के लिए झंझट खत्म, ठीक है। चलो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रही हैं आपकी बार के लिए, ठीक है। और दूसरा है टेस्ट पास, ये जरूर ले लेना, चाहे आज लेना, चाहे कल लेना, चाहे जब लेना, इसको लगा के जरूर जाना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर हेरते हो ना आप, ये सब 10,000 है ना, इसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिलेंगे एक नए नोटिफिकेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके सीधा सामने आ जाए, ठीक है। चलो बाय बाय।